अब हम लोग आपकी नींद के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग नींद को फालतू की चीज समझते हैं कि नींद बेकार की चीज है, लेकिन नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। मशहूर शायर निदा फाजली का एक बड़ा मशहूर शेर है, नींद पूरे बिस्तर में नहीं होती, वो पलंग के एक कोने में दाएं या बाएं किसी मखसूस तकिए की तोड़ मोड़ में छुपी होती है। जब तकिए और गर्दन में समझौता हो जाता है तो आदमी चैन से सो जाता है। हालांकि कई बार नींद और तकिए के बीच संघर्ष कई घंटों तक चलता रहता है और आप सो नहीं पाते, लेकिन यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट ने यही बताया है कि कोरोना महामारी के बाद ज्यादातर भारतीय यानी भारत के लोग नींद की लड़ाई हर रात लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हार भी रहे हैं। भारत में लॉकडाउन के समय नौकरी करने वाले हर 10 में से 7 लोगों ने अपने घर से काम किया। इनमें से 5 लोगों ने यह कहा कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनकी नींद प्रभावित हुई और काम करने के समय भी वो सुस्त महसूस कर रहे थे। एक अच्छी बात यह भी थी कि 8 लोगों को यह उम्मीद थी, 10 में से 8 लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी नींद अपने आप ठीक हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम ने नौकरी पेशा लोगों को घर से काम करने की आजादी दी। इसने ऑफिस और घर की दूरी के अंतर को मिटा दिया। पहले आप ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलते थे, हर रोज अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते थे, आपका एक रूटीन था और घर पहुंचने के बाद काम की चिंता और परेशानियों को भूल जाते थे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के बाद से आपके घर का हर एक कोना आपको ऑफिस जैसा ही दिखता है। शायद आप भी हर दिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉन्फ्रेंस कॉल करते होंगे या ऑनलाइन ऑफिस अटेंड करते होंगे, मीटिंग्स अटेंड करते होंगे और कई बार आराम से काम करने के लिए अपने बिस्तर को भी ऑफिस का डेस्क बना लेते होंगे। लेकिन इसकी वजह से आपका शरीर अब हमेशा ऑफिस मोड में रहता है और चाहकर भी आप अपनी नींद पूरी शायद नहीं कर पाते। हर 10 में से 2 भारतीयों ने दावा किया कि उन्हें नींद आने की समस्या है, नींद नहीं आती। 9 लोगों ने कहा कि रात में 1 या 2 बार वो सोते सोते अचानक बीच में उठ जाते हैं और 3 लोग ऐसे भी हैं 10 में से जिन्हें नींद पूरी करने के बाद भी बेचैनी महसूस होती है। कोरोना काल में नींद की कमी इतनी गंभीर समस्या बन गई कि विशेषज्ञों ने इसे एक नया नाम दे दिया। कोरोना महामारी के चलते नींद में हुई कमी को कोरोना सोमनिया कहा जाता है और डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। एक साइकोलॉजिकली न्यू टर्म आया है जिसको हम कहते हैं कोरोना सोमनिया, जो होता है कोविड की वजह से इंसोम्निया। अब कोविड बड़ी सारी चीजें लेके आया और एक चीज जो वो लेके आया वो है तनाव, और तनाव की वजह से एक एंजाइटी लोगों की जहन में आ गई क्योंकि एप्रीहेंशन थी कि कल क्या होगा और एक बड़ी हेल्पलेस सी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से लोग परेशान रहने लगे, तनाव में रहने लगे, घबराहट बढ़ने लगी और बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ ही रहे थे। एडवर्सिटीज भी देखी। उसकी वजह से सबसे पहले इंपैक्ट वैसे भी पड़ता है और इस केस में भी पड़ा हमारी नींद पर। नींद बेकार की चीज नहीं है, नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत है। पर हमारे देश के परेशान लोगों के लिए अब ये एक महामारी बन गई है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अच्छी नींद को आप तमाम धन दौलत होने के बावजूद खरीद नहीं सकते। ये जो अच्छी नींद है, सुकून की नींद है, गहरी नींद है, यह आपको किसी बाजार में मिल नहीं सकती, चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति को, जिसने खाना भी ठीक से नहीं खाया हो सकता है वो भी रात को चैन की, सुकून की गहरी नींद लेता हो। नींद हर 24 घंटे में आने वाला वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिचार्ज करता है। इस दौरान आपका शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, सांस धीमी चलने लगती है और आपके दिल की धड़कन भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। हालांकि नींद के दौरान आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करता, बल्कि आपका दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है और दिमाग में दिन भर के दौरान जमा हुई बेकार की सूचनाओं को इस दौरान जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग डिलीट करता है। इससे हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आपका मोबाइल फोन स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, या जब आपका लैपटॉप हैंग करने लगता है तो आप बेकार की जो जानकारियां होती हैं, बेकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
फोटोज होती हैं, जो भी आपके पास डेटा होता है, आप उसे डिलीट करते हैं और फिर आपका मोबाइल फोन तेजी से काम करने लगता है। नींद के दौरान भी आपका दिमाग यही करता है। कुछ सीखने और जानने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है उस दौरान। भरपूर नींद लेने से आपके दिमाग को शांति मिलती है, वो रिलैक्स करता है और शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए फिर से अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाता है। तनाव नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी तनाव और नींद कभी भी एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। या तो नींद रहेगी या तनाव रहेगा। इसलिए तनाव और नींद को हमेशा अलग अलग कमरों में रखिए। इसकी सबसे सटीक पहचान यह है कि अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं और आधे घंटे के बाद भी आपको नींद ना आए तो समझ लीजिए कि तनाव ने आपकी नींद को छीन लिया है। समझ लीजिए कि तनाव आपके बहुत करीब है, इसीलिए नींद आपसे दूर जा रही है। इसलिए पहले तनाव को दूसरे कमरे में भेज दीजिए, तब नींद आएगी। कम नींद के मामले में भारत के लोग दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर जापान के लोग हैं। यानी जापान के लोग सबसे कम सो रहे हैं और भारत के लोग जापान के बाद दूसरे नंबर पर हैं जो सबसे कम सोते हैं। इस कमी की एक वजह हम खुद भी हैं। नींद पर हुए एक सर्वे में यह पता चला कि मोबाइल फोन असल में आपको सोने नहीं देता। हर 10 में से 9 भारतीय लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं। आप भी चेक करते होंगे। और 10 में से 3 लोगों ने माना कि इन गैजेट से दूरी उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। मोबाइल फोन की ब्लू लाइट को आपका दिमाग दिन के उजाले की तरह रीड करता है और शरीर में नींद तोड़ने का अलर्ट भेज देता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। बदलते दौर में कम सोने की वजह से फिट दिखना एक फैशन बनता जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल आपके सामने आकर ये दावा करते हैं कि मैं तो बहुत ही कम सोता हूं, मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं और देखिए मैं कितना काम करता हूं। क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूं इसलिए मैं कम सोता हूं और मेरी प्रोडक्टिविटी आपके मुकाबले ज्यादा है क्योंकि मैं कम सोता हूं। और ये लोग आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप अगर ज्यादा सो रहे हैं तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि या तो आप आलसी हैं और या आप ज्यादा सोकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई काम नहीं है इसलिए आप सोते रहते हैं। तो सोने को एक नेगेटिव टर्म बना दिया गया है और कम सोकर फिट रहना अब एक नया फैशन बन गया है। कामयाब लोगों की कम नींद लेने की तरह तरह की कहानियां आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी और आपने बहुत पढ़ी भी होंगी कि जो कामयाब लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो सोते नहीं हैं और वो काम ही करते रहते हैं। और उससे आपको लगता होगा कि सोना तो वक्त की बर्बादी है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कामयाब लोग जो कहते हैं कि सोना वक्त की बर्बादी है। भारत में भी एक पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यानी जो सोता है वो जीवन में तमाम अच्छे अवसर खो देता है। लेकिन सच ये है कि नींद की कमी आपके जीवन को गंभीर संकट में डाल सकती है और हो सकता है कि जब आपको ये शानदार अवसर मिले अपने जीवन में कुछ करने का, तो आपका दिमाग और आपका शरीर इतना धीमा हो चुका हो कि आप उस अवसर का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। भारत के लोगों की नींद पहले से ही कम है और कोरोना की वजह से वर्ष 2020 में आर्थिक और सामाजिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी और इस स्थिति का असर सबसे पहले आपकी नींद पर पड़ा। जब ये लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से बहुत मतलब स्लीपिंग पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। हाँ, प्रोडक्टिविटी में तो बहुत फ़र्क है। दिन में स्लीपी फील करते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती है। नींद पूरी तो नहीं होती, बट ये है कि तसल्ली हो जाती है, हाँ सो लिए। लेकिन सोने का भी एक फिक्स टाइम नहीं है आजकल कि रात में 2 बज जाता है, कभी 12 बजा, कभी 2। सोने का टाइम ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 o'clock के बाद ही होता है। हाँ, ये रूटीन पूरा बिगड़ गया ना, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो कोई टाइमिंग ही नहीं रहा, कितने भी टाइम कुछ भी काम हो रहा है इसके कारण। कितने बजे सोते हैं? मैं अराउंड 3 o'clock। ये रेगुलरली होता है पर कभी कभी लेट भी होता है। इससे पहले जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, शरीर ठीक रहता था, चुस्त फुर्त रहता था। अब थोड़ा सा आलसी हो गया बिकॉज वर्क फ्रॉम होम होता था, फिर रात को लाइक नींद भी पूरी नहीं होती थी, फिर दिन भर वैसे ही रहता था, स्लीपी सा मूड। कम सोने की वजह से आपके स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं। नींद की कमी से डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे का शिकार होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें वजन कम करने का शौक है, जो अपने आप को फिट दिखाना चाहते हैं, पतले दिखना चाहते हैं, उन्हें भी हम बता दें कि कम सोने की वजह से वजन बढ़ता है। दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक पूरी नींद लेने से लोगों का स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों में सुधार आ सकता है। कम नींद लेने की वजह से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आती है और जब देश के लोग कम सोते हैं
तो सिर्फ इन 5 देशों की जीडीपी को ही लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब है आप अगर ठीक से सोते हैं तो आपकी हेल्थ और देश की अर्थव्यवस्था दोनों अच्छी रहती हैं। हालांकि सबके लिए नींद की जरूरतें अलग अलग होती हैं। मेरी जरूरत अलग हो सकती है, आपकी जरूरत अलग हो सकती है। जन्म लेने के बाद 3 महीने तक एक बच्चा दिन में करीब 20 घंटे तक सोता है। जो टीनेजर्स होते हैं वो 10 घंटे सोते हैं। ऑफिस में काम करने की उम्र आते आते सोने का वक्त घटकर 7 से 9 घंटे रह जाता है और 60 साल की उम्र के बाद एक व्यक्ति को औसतन 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे भी कम सो पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी जरूरत के मुताबिक नींद नहीं ले पा रहे। हालांकि सभी लोगों की नींद कम नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ज्यादा देर तक सो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के बाद से नौकरी करने वाले लोगों को अब घर से ऑफिस नहीं जाना होता। इस बचे हुए समय का सही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कई लोग अब जरूरत से ज्यादा सोने भी लगे हैं। इसकी वजह से शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, जिसके बाद दिल की बीमारियां और यहां तक कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। नींद प्रकृति का वरदान है और अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप कुदरत से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। कम नींद लेना बीमारियों का अलार्म है, इसलिए आपको अच्छी, गहरी और लंबी नींद लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। 24 घंटे और 7 दिन काम में लगे रहने वाली लाइफस्टाइल जो आपकी है, देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल, अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने की मजबूरी और जिंदगी की रेस में आगे निकलने की जिद ने नींद का एक बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में पैदा कर दिया है। इस समय दुनिया में नींद से जुड़े प्रोडक्ट्स का बाजार 31 लाख करोड़ रुपए है और वर्ष 2024 तक ये बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। भारत के कई होटल्स अपने ग्राहकों को स्लीप मेन्यू आजकल देने लगे हैं, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद का तकिया और बिस्तर चुन सकते हैं और कई होटल्स में लोगों को अच्छी नींद के लिए तरह तरह की थेरेपी भी दी जाती है। इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च द्वारा स्लीप क्लिनिक्स खोलने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन क्लिनिक्स में आसानी से नींद लाने के उपाय बताए जाते हैं और आधुनिक युग में चैन से सोना दुर्लभ होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब आपको नींद भी शायद बाजार से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन ये शायद आपको मिलेगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बिना परेशानी के चैन से सोना है तो क्या करें। आप चाहें तो बढ़िया नींद के जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। आप हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि जब आप थक जाएंगे, आपका शरीर थोड़ा थकेगा, जब व्यायाम करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी। दिन में कभी भी 30 मिनट से ज्यादा ना सोएं, यह आपकी रात की नींद को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो दोपहर लंच के बाद सोना पसंद करते हैं, 30 मिनट से ज्यादा ना सोएं। सोने से कम 1 घंटे पहले तक मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने आप से दूर रखें। कई लोगों को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम करने या स्ट्रेचिंग करने और मधुर संगीत सुनने से भी गहरी नींद आती है। आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, अगर ये सारे जो हमने आपको तरीके बताए ये काम ना करें तो। आप में से बहुत सारे लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से संघर्ष कर रही है और प्रकृति की तरफ से दी गई ये सहूलियत अब एक लग्जरी बनती जा रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की पूरी नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही। आज हमने ये विश्लेषण इसलिए किया ताकि आप गहरी नींद में सोएं और एक स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकें। हम आपके लिए अच्छी और गहरी नींद की आज कामना करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.